अंजाम की फिक्र वे ना ही करते हैं, विकास हो ये जिक्र भी वे ना ही करते हैं। चाहे रोजगार मिले या घूमे बेरोजगार, इसका भी इंतजार वे ना ही करते हैं। देश का युवा है, ये पार्टी का झंडा लिए वे फिक्री से प्रचार प्रसार करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप तिवारी। आज हम बात करेंगे भिंड दतिया लोकसभा सीट की। भिंड दतिया सीट राजनीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सीट है, लेकिन ये सीट भाजपा के लिए अति महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, इस सीट पर 1989 से लेकर 2019 तक सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार ही जीतते आ रहे हैं। वहीं लोकसभा 8 विधानसभाओं से मिलकर बनी है, जिनमें 4 कांग्रेस के पास और 4 बीजेपी के पास हैं। 1989 से लेकर अभी तक ये सीट भाजपा के पाले में ही रही है। भिंड लोकसभा में दतिया जिला भी शामिल है, जो कि धार्मिक दृष्टि से मध्य प्रदेश की राजनीति में अच्छी साख रखता है। यहाँ पर मौजूदा पीताम्बरा शक्तिपीठ पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यह लोकसभा सीट यूपी-एमपी बॉर्डर पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर पड़ोसी राज्य की राजनीति का मिला जुला असर भी देखने को मिलता है। भिंड दतिया लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां लोग केवल अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं। अपने वर्चस्व के लिए, प्रत्याशी को जिताने के लिए खून पसीना बहाते हैं। यहाँ ना तो लोगों को क्षेत्र के विकास से मतलब होता है और ना ही विकास करने वाले को क्षेत्र से। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1989 से अभी तक केवल ये लोकसभा सीट पर भाजपा ही काबिज रही। तो इस सीट पर विकास का पहिया दौड़ा जरूर, मगर पंचर होकर। उस विकास के पहिए में कभी हवा भर ही नहीं पाई। स्थानीय लोगों के अनुसार भिंड से दिल्ली, भिंड से महोबा डायरेक्ट ट्रेन चलाने की मांग की, भिंड से ग्वालियर 6 लेन की मांग की। आए दिन भिंड ग्वालियर हाईवे पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिसमें सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कई वर्षों से सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी इस सड़क दुर्घटनाओं में कई परिवारों को नष्ट होते हुए देख चुकी है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी भाजपा को ये दिखाई नहीं दिया कि ये 6 लेन बननी चाहिए या नहीं, या अभी और कितनी दुर्घटनाओं के इंतजार में है भाजपा सरकार। देश की सेना में सबसे ज्यादा सेवा देने वाले वीर सपूत भिंड जिले से ही भर्ती होते हैं, लेकिन भिंड में युवाओं ने कई बार मांग की भिंड जिले में सेना भर्ती सेंटर बनाया जाए, मगर आज तक किसी भी नेता ने इसकी पहल नहीं की। भिंड में सबसे बड़ी और अहम समस्या है शिक्षा और रोजगार की। इस कारण लोग भिंड से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ना बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पा रही है और न वहां के युवाओं को अच्छा रोजगार मिल पा रहा है। नौकरी की तलाश में युवा कहीं सूरत, कहीं गुजरात, तो कहीं अहमदाबाद जा रहे हैं। एक नेता चुनाव लड़ने से पहले क्षेत्र में विकास और युवाओं के लिए रोजगार देने की बात कर देता है, मगर वो बातें केवल जुमला बनकर रह जाती हैं और युवा रोटी की तलाश में घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर निकल जाता है। भिंड जिले में औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर है, जहां ना भिंड जिले के लोगों को रोजगार मिलता है और ना ही विधायक, मंत्री, सांसद इस ओर कोई कड़ा कदम उठाते हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है तो युवाओं को रोजगार दिलाने की बात तो करते हैं, मगर एक जुमले की तरह, जो कभी पूरा नहीं होता। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव है। भाजपा ने संध्या राय पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। संध्या राय ने 2019 में कांग्रेस के देवाशीष जरारिया को लगभग 2 लाख वोटों से शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं देवाशीष जरारिया को कांग्रेस से टिकट नहीं दिए जाने पर हाथी की सवारी करने निकल पड़े हैं। अब देखना ये होगा कि 1989 से भिंड दतिया सीट पर बैठी भाजपा से आस लगाए लोग इस बार किसको सिंहासन पर बैठाएंगे, ये तय करेगी भिंड दतिया लोकसभा सीट की जनता। या लोकसभा में क्या क्या समस्या है, थोड़ा बताएं। भिंड लोकसभा दतिया में एक तो समस्या यही है कि मुझे ज़िंदगी हो गई बीजेपी को वोट डालते डालते। मैं आज तक कोई कार्य नहीं किया किसी सांसद ने। एक तो ग्वालियर से इटावा के लिए 6 लाइन होना चाहिए और भिंड का बाईपास भी होना चाहिए और 3-4 ट्रेन होना चाहिए, भिंड से दिल्ली, भिंड से भोपाल और भिंड से अहमदाबाद के लिए। जो आगरा फोर्ट जो है वहाँ जाती है ट्रेन यहाँ से ग्वालियर से, तो वो 8 बजे जाती है ग्वालियर से, वो भिंड से हो सकती है 6 बजे। और एक महुआ वाली जो लाइन अधूरी डली है, अटल जी के समय से अभी तक कोई काम हुआ नहीं उस पर, उसको भी कार्य पूरा होना चाहिए। और सैनिक स्कूल चला गया भिंड का, मालनपुर गया, कहाँ पर गया, वो भिंड में आना चाहिए। लोकसभा चुनाव में भिंड में क्या क्या समस्या है, थोड़ा बताएं।
मैं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम सुंदर यादव। भिंड में अनेक समस्याएं हैं। चंबल का पुल इस जिले के विकास में सबसे बड़ा बाधक है। अगर चंबल पुल बंद रहा, इस शहर के जिले के सबको आवागमन में असुविधा हो रही है। शीघ्र करना चाहिए ऐसा। दोनों सरकारें एक ही पार्टी की हैं, भाजपा की दोनों सरकारें, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, लेकिन फिर भी चंबल पुल बंद है। ग्वालियर इटावा जो 6 लाइन होना चाहिए थी, हमारे इस ज़िले के नौजवान हर दिन कोई ना कोई घटना हम अखबारों में पढ़ते हैं, समाचार के माध्यम से। नौजवान बड़े बूढ़े एक्सीडेंट में, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4। इसे 6 लाइन तुरंत कराया जाना चाहिए। दूसरा, जो भिंड और महुआ रेलवे लाइन आदरणीय रघु ठाकुर के नेतृत्व में बहन ममता दीदी ने इसे स्वीकृत किया था, लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्रवाई हुई नहीं। सर्वे पे सर्वे होते हैं और काम पेंडिंग रहता है। ये सबसे बड़ी समस्या है भिंड के लिए। और हमारा लोकसभा का जो सदस्य हैं, 35 साल से भाजपा है, एक भी काम यहाँ नहीं हुआ है। हाँ, भिंड लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं? भिंड लोकसभा क्षेत्र में पिछले 35 सालों से लगातार भाजपा जीत रही है। और यहाँ पे जो मुख्य समस्याएं हैं वो ये है, सबसे ज़्यादा तो जो गंदगी है, शहर में पूरी तरह से गंदगी फैली हुई है। नाले खुले हुए पड़े हैं, सारी जगह कचरा फैला हुआ है। और दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पे जो अपने भिंड ग्वालियर का जो मार्ग है, ये 6 लाइन होना चाहिए। यहाँ पे रोज़ हादसे हो रहे हैं, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए ये 6 लाइन होना चाहिए। भिंड में रोज़गार के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। अभी तक पिछले कई सालों से मालनपुर जो है, मालनपुर में इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, उसका विस्तार भिंड तक होना चाहिए कि यहाँ के नौजवान को रोज़गार मिले। और यहाँ पे जो भिंड के नौजवान सेना में सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो यहाँ सेना भर्ती के लिए सेंटर बनना चाहिए। और महुआ रेलवे लाइन जो कि अटल जी के समय पे पास की गई थी, वो अभी तक उसका कार्य चालू नहीं हुआ है, वो कार्य चालू होना चाहिए। राकेश यादव। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास है कोई मुद्दे तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।